दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल एक तल्ख टिप्पणी के साथ सुनवाई आज के लिए टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस मित्तल ने कहा कि इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी ताहिर हुसैन पर चुनाव तक जेल से बाहर आने पर रोक लगी है। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को लेकर। और इससे पहले जो कल सुनवाई हुई उसमें तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे टाल दिया गया था आज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मित्तल ने यह भी कहा कि इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एआईएमआईएम भी पूरी तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ताहिर हुसैन प्रत्याशी बनाए गए हैं और चुनाव लड़ने तक हालांकि जमानत याचिका पर जो है वो सुनवाई नहीं हुई, जेल से बाहर आने पर रोक लगी थी। मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ गई है। कंचन, सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई को टाल दिया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है ताहिर हुसैन के पक्ष में कोई फैसला आ सकता है, जबकि तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इस बात को स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन कर दिया है कि जेल के अंदर चुनाव लड़ना अब लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसान हो चुका है, लेकिन जेल के अंदर से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इस तरीके की प्रक्रियाओं पर रोक लगानी चाहिए, ये बात पहले से स्पष्ट कर दी गई थी। और अगर बात करेंगे ताहिर हुसैन की, तो ताहिर हुसैन ने दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से कई लोगों की वहां पे जान चली गई थी और ताहिर हुसैन के घर पर ही खुद से अगर देखा जाए तो तमाम चीजें बरामद की गई थी, बम वहां पे मिले थे, तमाम चीजें हुई थी। तो उसके बाद ये कहा गया कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लेकिन हालांकि अब ताहिर अपना नाम दाखिल कर ही लिया है 14 जनवरी को, तो अब देखना होगा कि क्या प्रचार प्रसार के लिए ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है। क्या उनके वकील की तरफ से ऐसे कोई तथ्य, ऐसी कोई दलील रखी जाती है जिससे सुप्रीम कोर्ट जमानत देने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि अब तक जो भी सुनवाई हुई है, जो भी दलीलें रखी गई है जमानत देने के लिए तमाम, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत ना मिले इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दंगे के ये लोग आरोपी हैं, इसमें जान लोगों की चली गई थी और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो अब देखना होगा कि आज क्या होता है। लेकिन अगर जमानत नहीं भी मिलती है तो भी ताहिर हुसैन के समर्थन में जो वोट डलने हैं वो तो वोट डलेंगे ही, क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। पंजाब से भी एक निर्दलीय जो सांसद था जिसने जेल के अंदर रह करके चुनाव लड़ा, और उसके बाद जब उसको शपथ लेनी थी तो पूरी तरीके से वो बाहर आकर के संसद में पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच उसने शपथ ली। और यही कुछ चीजें ताहिर हुसैन में भी देखने को मिली है कि 14 जनवरी को एक दिन की पैरोल मिली पुलिस सुरक्षा के बीच में, तब जाके उसने गीता कॉलोनी के एसडीएम ऑफिस में जाके अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन अब आज देखना होगा कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट देता है 9 फरवरी तक के लिए जमानत, या फिर जेल के अंदर से ही मतलब। और कंचन, सुप्रीम कोर्ट इस बात की ओर भी गौर करेगा कि अगर ताहिर हुसैन बाहर आते हैं तो इससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल, जाहिर से बात है कि ताहिर हुसैन के बाहर आने से किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि ये दिल्ली हिंसा से जुड़ा मामला है। वो दिल्ली हिंसा, ईस्ट दिल्ली का मामला जो कि जाफराबाद, बाबरपुर, मौजपुर, मुस्तफाबाद, ये तमाम चीजों को लेकर के वो पूरा का पूरा इलाका था। और मुस्तफाबाद से ही ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ताहिर हुसैन अगर बाहर आते हैं, अपने क्षेत्र में मुस्तफाबाद की गलियों में जाके प्रचार करते हैं, तो वहां पे किसी तरीके की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो पूरी तरीके से बिगड़ सके। क्योंकि मुस्तफाबाद वैसे भी काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और जब से दिल्ली हिंसा हो गई है उसके बाद से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे में अगर ताहिर हुसैन गलियों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो कुछ समर्थक मिलेंगे तो कुछ विरोधी भी मिलेंगे। और अगर विरोधी मिलेंगे तो विरोध इतना ना बढ़ जाए कि फिर से दिल्ली हिंसा का रूप ले लिया जाए। तो ये तमाम बातों को गौर रखेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना कोई अंतिम फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए।